2009 में अमेरिका के एक एरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रिश ने ओशन गेट नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समुद्रों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोजें बनाना था, जो मिलिट्री, तहकीक और तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती हो। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समुद्रों में आबदोज के जरिए सियाहत पर ले जाना भी था। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोजें 200 से ज़्यादा मरतबा गहरे समंदरों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गई और बाहिफाजत वापस लौटी। इस हवाले से एक अहम आबदोज जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है वो टाइटन थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेरे समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नागा पर्वत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर है। मगर समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत के लिए जाएगा और वहाँ क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर ज़माना फिल्म बनी, जिसकी शोहरत की वजह उसमें मौजूद एक सीन है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्री और केट विंसलेट टाइटैनिक के अशरे पर एक दूसरे से जुड़े समंदर को बाहें खोल कर देख रहे हैं। वैसे बताता चलूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून फिल्म की तैयारी के सिलसिले में 33 मरतबा समंदर से नीचे जाकर इस मलबे को देख चुके हैं। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ था और ये 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर समंदर में तोदे के टकराने से डूब गया। इस जहाज़ का मलबा कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड के साहिलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल अक़वामी समंदरों में गर्क है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ्त किया गया। ये मलबा समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इसी मलबे को अमीर सयाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट एक आबदोज इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन था। ये आबदोज 2021 में पहली मरतबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था। $1 आजकल 288 रुपए का है। खैर, दूसरी मरतबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सियाहों को बाहिफाजत लेकर गई और अब तीसरी मरतबा 18 जून बरोज़ एतवार को ये 5 सियाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी मुआविन कश्तियों से सफ़र के आगाज़ के 1 घंटे और 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगी। याद रहे कि इस आबदोज पर 96 घंटे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये उम्मीद थी कि अगर इस आबदोज को कोई हादसा पेश नहीं आया और इसका महज राब्ता मुनक़ता हुआ है तो उसे बचाया जा सकता है। टाइटन पर पहली मरतबा जाने वाले एक जर्मन सयाह आर्थर लोबल कहते हैं कि यह आबदोज मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफ़र को याद करते हुए वो बताते हैं कि सफ़र के दौरान 1000 मीटर के बाद आबदोज की बैटरी सिस्टम में कुछ मसाइल पैदा हुए, ताहम बिलाखिर ये आबदोज टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गई और उन्होंने वहां 3 घंटे उसकी वाहिद खिड़की और उस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर बाहिफाजत लौटे। अलबत्ता वो ये याद करते हैं कि आबदोज में दर्जा हरारत कमोबेश 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये छोटी सी आबदोज थी जिसमें 4 से 5 अफराद एक दूसरे से जुड़कर ही बैठ सकते थे। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज नहीं थी, बल्कि आबदोज जैसी थी, जिसके लिए सब मिजिबल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये महज चंद घंटे तक समंदर के नीचे रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल आबदोज कई माह तक समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस कंपनी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रिश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हिमेश हॉर्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तानी कंपनी एग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनके जवां साल बेटे शामिल थे।
टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। इस तक पहुंचने में उसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का कुल दौरानिया कमोबेश 10 से 11 घंटे तक का था। जमीन की सतह पर इंसानों पर कुर्रे हवाई यानी जमीन की फिजा में मौजूद गैसों का दबाव होता है, जो हर वक्त हम पर रहता है। ये एक ATM यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। लेकिन चूंकि इंसान जमीन पर ही रहते हैं और उनका इर्तिका जमीन पर ही हुआ है, लिहाजा हम इस दबाव के आदी हैं और ये हमारे लिए कोई नॉर्मल है। लेकिन अगर आप जमीन की सतह से ऊपर हवा में उड़ें तो ये दबाव कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर की फिजा लतीफ है। सो कम हवा के बायस आप पर कम दबाव पड़ता है और अगर आप खला में निकल जाएं तो ये दबाव मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। तहम इससे उल्ट अगर आप समंदर में जाएं तो दबाव मज़ीद बढ़ता जाता है। समंदर का पानी फिजा में मौजूद गैसों से ज़्यादा भारी होता है, लिहाजा समंदर में हर 10 मीटर की गहराई के बाद आपके जिस्म पर दबाव 1 एटमॉस्फेरिक मज़ीद बढ़ता रहता है। सो अगर आप समंदर में महज 10 मीटर नीचे जाएँ तो आप पर दबाव या प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। ये कमोबेश खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुकर के अंदर का प्रेशर है। अगर आपने कभी प्रेशर कुकर को फटता देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आप समंदर में 4 किलोमीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव ज़मीन पर दबाव के मुकाबले में तकरीबन 400 गुना ज़्यादा होगा, या प्रेशर कुकर के दबाव से 200 गुना ज़्यादा। टाइटन आबदोज़ को टाइटेनियम धातु और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, बशर्त ये कि ये मुकम्मल तौर पर सील हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमज़ोर हो। अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का दबाव बढ़ेगा और इसके कमज़ोर हिस्से पर उसका दबाव पड़ेगा और इसको मुकम्मल तौर पर पिचका देगा, और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। 5 रोज़ तक इस आबदोज़ को गहरे समंदरों में कश्तियों और रोबोट्स और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा, और कल इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से चंद 100 मीटर के फासले पर मिला। अब तक की इस्तिलाह के मुताबिक इस आबदोज़ में मुमकिना तौर पर लीक या फ्रैक्चर आया, जिसके बायस इस पर पानी का दबाव पड़ा और ये बाहर से पड़ने वाले इस शदीद दबाव से चंद मिली सेकंड्स में ही पिचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि इसमें आबदोज़ में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही ना कर सका होगा, और देखते ही देखते उनका मुकम्मल जिस्म पिचक कर पाश पाश हो गया होगा। इस आबदोज़ की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक की बहरिया और रेस्क्यू टीमें शामिल थीं। 5 रोज़ तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से ज़ायद का खर्च आया। हादसे के बाद बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बहरी सफ़र में हिफाजत के लिए कायम इदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमर्शियल आबदोज़ों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-कार, कवानीन और सर्टिफिकेशन वज़ा की जाए, ताकि आइंदा ऐसे मुमकिना हादसात से बचा जा सके।